जेडीयू की एक मांग है। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियों की विकास की अलग अलग दृष्टि होती है। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। एनडीए के राष्ट्रीय नेता और राज्य के नेता सक्षम हैं आपस में मिल बैठकर संवाद करके इस पर निर्णय करने के लिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिहार के पास पर्यटन की अपूर्व संभावनाएं हैं। बोध गया पूरी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित, खास करके बुद्धिस्ट कंट्रीज के बड़े वर्ग को आकर्षित करने में सक्षम है। राजगीर और वैशाली अपने पर्यटन को विकसित करके और अपने कृषि उद्योग को विकसित करके, कटाव और दियारा को दूर करके हम बिहार को बीमारू राज्य से निकालकर देश के सबसे विकसित और अग्रणी राज्य में करने की क्षमता रखते हैं। इन सब संभावनाओं को अपनी प्रतिभा, अपनी पसीना और अपने पैसे के आधार पर तलाशने का लाभ बहुत अधिक होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में भी बहुत अच्छा मत मिला है, दूसरे चरण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी, योगी जी की जो लोकप्रियता है, उसके कारण पार्टी पहले से अधिक सीटें और अधिक मत लेकर आएगी, यह सबको मालूम है। विपक्ष हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए विकास पर चर्चा नहीं करके विकास के इतर जाके विपक्ष चर्चा करता है। चूँकि मोदी जी के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, जो कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, जो राज्य में उद्योग के लिए निवेश हो रहा है, उस पर विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता। देखिए, लोकतांत्रिक देश में सांप्रदायिकता जितनी कम हो और बच्चों में सांप्रदायिक भावना ना आए, इसको देखते हुए एक विमर्श के द्वारा महाविद्यालय और विद्यालय परिसर में गणवेश की समस्या का समाधान करना चाहिए। और मुझे लगता है कि विद्यालय महाविद्यालय के प्रांगण में जितनी कम धार्मिक पहचान हो, वह एक सिविल सोसाइटी के निर्माण के लिए, भविष्य के लिए अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण से निर्णय लिया गया है, लेकिन इसे कभी भी सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। हमारे देश में सभी धर्म को संविधान और हमारी सभ्यता और हमारी परंपरा में समान अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म को यह अनुभूति नहीं होनी चाहिए कि हम पर कोई व्यवस्था, कोई समाज अन्याय कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात के लिए संकल्प है कि सबका साथ, सबका विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का तात्पर्य है कि देश में एक सिविल कानून है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म के कानून को परास्त करना। उसमें कई प्रकार की प्रावधान होंगे, विवाह के तरीके, तौर, उसके कारण अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार होगा। लेकिन संपत्ति का अधिकार और इनहेरिटेंस, जिसको हम कहते हैं, डिवोर्स एंड मैरिज, इन तीन बातों पर एक समान व्यवस्था हो संविधान के अंतर्गत, बस इतनी ही बात है। बाकी विवाह कैसे होगा, किस रूप में होगा, किस परंपरा से होगा, यह सिविल कोड का करना काम नहीं। लोगों को भ्रम होता है कि हमारे तौर तरीकों को बदल दिया जाएगा। तीन बातें, तलाक या जिसको संबंध विच्छेद कहते हैं, विवाह, और तीसरा इनहेरिटेंस जो उत्तराधिकार का है। इन तीन बातों पर समान कानून होना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग कानून नहीं बनना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।